नमस्कार, मैं उस्मिता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। रेलवे ने माघ मेला 2026 के लिए मेला रेल सेवा ऐप किया लॉन्च। लखनऊ विश्वविद्यालय शुरू करेगा डिजिटल पंचांग प्लेटफॉर्म। प्रदेश के ईएसआई अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक भर्ती की प्रक्रिया शुरू। राजस्व वसूली में अधिकारियों की उपलब्धि पर सीएम योगी ने की सराहना। हार्दिक पांड्या ने विदर्भ के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में शतक जड़ा। चलिए एक नजर डालते हैं आज के 25 बड़ी खबरों की ओर। जेएसएससी जेल वार्डर के लिए आवेदन 9 जनवरी से होंगे शुरू। सरकारी नौकरी की तलाश रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेल वार्डर के 1733 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन 9 जनवरी 2026 से शुरू होकर 8 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे, जबकि फॉर्म में करेक्शन की सुविधा 11 से 13 फरवरी तक रहेगी। परीक्षा शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिए 100 रुपए, SC ST के लिए 50 रुपए और चयनित उम्मीदवार को 19,900 से लेकर के 63,200 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी। योग्यता की बात करें तो कक्षा 10वीं पास, आयु 18 से 30 वर्ष है। वहीं आवेदन jssc.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन होंगे। रेलवे ने माघ मेला 2026 के लिए मेला रेल सेवा ऐप किया लॉन्च। रेलवे ने माघ मेला 2026 के लिए मेला रेल सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो श्रद्धालुओं के लिए स्मार्ट डिजिटल साथी के रूप में काम करेगा। ऐप पर ट्रेन शेड्यूल, सीट उपलब्धता, टिकट बुकिंग, रेलवे स्टेशन सुविधाएं, मेडिकल सहायता और खोया पाया केंद्र की जानकारी उपलब्ध होगी। इससे प्रयागराज आने वाले यात्रियों की यात्रा सुरक्षित, सरल और सुगम होगी। चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय ने नर्सों की एसीपी सूची की जारी। चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय ने 505 नर्सों को आजीविका प्रगति का लाभ देने का आदेश जारी किया है। निदेशक नर्सिंग सीमा श्रीवास्तव ने लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की है और नर्सिंग संवर्ग को 10, 16 और 26 वर्ष सेवा पूरी होने पर एसीपी का प्रावधान है। पिछली बार 2023 में लाभ मिला था, अब यह पुनः सुनिश्चित किया गया। प्रदेश के ईएसआई अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक भर्ती की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के ईएसआई अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की गंभीर कमी को देखते हुए सरकार ने संविदा भर्ती और आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया शुरू की है। 31.27 लाख बीमित कामगारों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 89 विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति और पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस की तैनाती का प्रस्ताव तैयार किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय शुरू करेगा डिजिटल पंचांग प्लेटफॉर्म। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ ने एक देश एक पंचांग प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना बनाई है। वेबसाइट sanskrit.nic.in पर विद्वतजनों को निःशुल्क लॉगिन मिलेगा, जिससे वे अक्षांग, देशांतर दर्ज कर सूर्य सिद्धांत आधारित पंचांग प्रिंट या बेच सकेंगे। इससे पूरे देश में व्रत, त्योहार और तिथियों में एक रूपता आएगी। प्रक्रिया 3 महीनों में पूरी होगी। लोहे की जालियों की जगह लखनऊ में लगाई जाएगी टिकाऊ प्लास्टिक ट्री गार्ड। यूपी के लखनऊ में वन विभाग ने पौधों की सुरक्षा के लिए लोहे की जगह प्लास्टिक ट्री गार्ड लगाने की शुरुआत की है। यह सस्ता, टिकाऊ और जंगरोधी है। हल्का हरा रंग रात में रिफ्लेक्शन देगा और सड़क सुरक्षा बढ़ाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में 2500 स्थानों पर लगाए जाएंगे। सफलता के बाद पूरे जिले और राज्य में विस्तार होगा। गन्ना विकास विभाग ने 1 जनवरी से सैनिक कोटा किया लागू। गन्ना विकास विभाग ने सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गन्ना पर्चियों में 20% प्राथमिकता देने के लिए 1 जनवरी से सैनिक कोटा लागू की है। यह सुविधा पात्र सैनिकों से माता पिता या फिर अगली पीढ़ी तक भी लागू होगी। विभाग ने चीनी मिलों को पर्चियों के नियमित आपूर्ति और रीकैलेंडरिंग के निर्देश भी दिए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर लगाए जाएंगे 46,000 पेड़। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड 45 किलोमीटर रूट पर 46,000 पेड़ लगाए जाएंगे, जबकि एलिवेटेड मार्ग पर 4,000 पेड़ होंगे। एनएचएआई और वन विभाग के समझौते के तहत 5 साल तक रखरखाव, सिंचाई के लिए सबमर्सिबल और सोलर बैटरी व्यवस्था होगी। 7 करोड़ रुपए खर्च कर पर्यावरण और हरियाली से भरा एक्सप्रेसवे मार्च 2026 तक पूरा होगा। ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स। शाहजहां का उर्स ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। 3 दिन के इस आयोजन में तहखाना में स्थित शाहजहां मुमताज की कब्रें खुलेगी और गुस्ल, संदल और चादर पोशी की रस्में होगी। पर्यटकों को मुख्य मकबरे में
निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। उर्स में कुरान ख्वानी, मिलादुन नबी, मुशायरा और फोरकोट में लंगर का आयोजन भी होगा। राजस्व वसूली में अधिकारियों की उपलब्धि पर सीएम योगी ने की सराहना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में हर ग्राम पंचायत में खुली चौपाल, इंटीग्रेटेड कैंपस, उत्सव भवन, सीवर और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, व्यक्तिगत शौचालय और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी योजनाओं की मॉनिटरिंग और तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्व वसूली मातृभूमि योजना में प्रवासियों की भागीदारी और अपशिष्ट प्रबंधन में भी सुधार पर जोर दिया गया। पूर्वोत्तर रेलवे को होली छठ स्पेशल ट्रेनों की स्थायी मंजूरी मिली। पूर्वोत्तर रेलवे को होली से छठ तक स्पेशल ट्रेनों की स्थायी मंजूरी मिल गई है। अब 936 फेरों के लिए बार बार बोर्ड से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। डिमांड के अनुसार अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकेगी। शेड्यूल त्योहारों के 20 से 25 दिन पहले जारी होगा। वहीं यात्रियों को समय पर आरक्षण और बेहतर सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने शुरू किया थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट यानी कि TPQA लागू किया है। 100 करोड़ की लागत की परियोजनाओं की ऑडिट IITS और 25 से 100 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की ऑडिट 4 तकनीकी संस्थान करेंगे। 25 करोड़ तक के भवनों की ऑडिट 11 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को सौंपी गई है, जिनके क्षेत्रों का विस्तृत विवरण जारी किया गया। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी गोपाल दास सक्सेना की। गोपाल दास सक्सेना, जिनको हम नीरज नाम से भी जानते हैं, वो हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। वे हिंदी कविता और फिल्म गीत लेखन में प्रवीण थे। धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ में प्रोफेसर रह चुके हैं और नीरज ने कई लोकप्रिय हिंदी फिल्मों के गीत लिखे। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। परिवहन निगम ने बसें केवल 25 यात्रियों पर ही रवाना करने का नियम किया लागू। परिवहन निगम ने राजस्व नुकसान कम करने के लिए नया नियम लागू किया है। बसें अब कम से कम 25 यात्रियों के होने पर ही रवाना होगी। शाम और रात में कम सवारी होने पर बसें नहीं चलेगी। इससे यात्रियों को इंतजार करना पड़ सकता है, खासकर लोकल और लंबी दूरी के मार्गों पर। डिपो कर्मियों को निगरानी के निर्देश दिए गए। बिना वजह ट्रेन की चैन खींचना है अपराध। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में चैन केवल आपात स्थिति में खींची जा सकती है। बिना वजह चैन खींचना कानूनन अपराध है। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 के तहत इसके लिए 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 1 साल तक की जेल हो सकती है या दोनों सजाएं भी साथ में हो सकती है। सुरक्षा और समय की वजह से नियमों का पालन जरूरी है। यूपी के पर्यटन में आज बात होगी फतेहपुर सिकरी की। फतेहपुर सिकरी आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं सदी में अपनी राजधानी बनाने के लिए बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह शहर हिंदू, मुस्लिम और फारसी वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण दिखाता है। प्रमुख स्मारक है जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। जाने कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से गलन बढ़ेगी। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। वहीं 45 से 50 जिलों में घना कोहरा रहेगा, जिससे विजिबिलिटी घटेगी और रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित होगी। मेला यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज में 14 ट्रेनों की अस्थायी ठहराव व्यवस्था। प्रयागराज में माघ मेला 2026 के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 14 अतिरिक्त ट्रेनों को प्रयाग स्टेशन पर अस्थायी रूप में 2 मिनट रुकने की अनुमति दी है। इस ट्रेनों में गोरखपुर, लखनऊ, छपरा, वाराणसी समेत कई प्रमुख एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल है। यह व्यवस्था 20 फरवरी तक लागू रहेगी और यात्रियों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की सुनिश्चित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। घाटों, मंदिर परिसरों, स्वास्थ्य सेवाओं, महिला सुरक्षा, बिजली, स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन और आपात स्थितियों के लिए सभी इंतजाम सुनिश्चित करने, माफिया और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई और बाढ़ बचाव कार्य योजना तैयार करने को कहा। यूपी के फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही, जिनका कार्यकाल 1986 से 1977 और 1980 से 1984 तक रहा। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित और श्वेत क्रांति, 1971 का भारत पाक युद्ध, पोखरण परमाणु परीक्षण किया।
1975 से 77 में आपातकाल घोषित किया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध के बाद उनके अंगरक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। दूषित पानी से मौतों के बाद इंदौर में बढ़ाई गई पेयजल सुरक्षा। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीवर और पाइपलाइन की नियमित जांच, टंकियों की सफाई, नलकूप और हैंडपंप की देखभाल अनिवार्य की गई। पानी के नमूनों की बैक्टीरियोलॉजिकल, वायरल और रासायनिक जांच होगी। पुरानी पाइपलाइन बदली जाएगी और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पवन सिंह ने मां के साथ लखनऊ घर में किया गृह प्रवेश। भोजपुरी स्टार पवन सिंह नए साल पर बिहार छोड़ लखनऊ के सुशांत गोल्फी सिटी स्थित नए घर में शिफ्ट हो गए। मां के साथ गृह प्रवेश कर पूजा की और वीडियो साझा किया। धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पवन सिंह की संपत्ति 16.75 करोड़ से अधिक है। इससे पहले पत्नी ज्योति सिंह से लखनऊ फ्लैट पर विवादित मुलाकात भी चर्चा में रही। वाईफाई पासवर्ड ना बदलने से बढ़ते हैं सुरक्षा और स्पीड के खतरे। वाईफाई पासवर्ड समय समय पर ना बदलने के कई नुकसान होते हैं। यह आसानी से एक्सेस हो सकती है, जिससे स्पीड स्लो हो जाती है। हैकिंग और मालवेयर का खतरा बढ़ जाता है। स्मार्ट डिवाइस हाईजैक हो सकते हैं। पुराने पासवर्ड से नेटवर्क सुरक्षा कमजोर होती है और किसी साइबर अपराध में कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हार्दिक पांड्या ने विदर्भ के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में शतक जड़ा। हार्दिक पांड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए विदर्भ के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली। 93 गेंदों में 133 रन बनाकर के उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई। 39वें ओवर में पार्थ रेखाडे के खिलाफ लगातार 5 छक्के और 1 चौके लगाया। बड़ौदा की तरफ से दूसरा सर्वोच्च स्कोर सिर्फ 26 रन रहा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1892 में भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जीसी कुमारप्पा का जन्म हुआ। 1925 में हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता प्रदीप कुमार का जन्म हुआ। वहीं 1931 में जानी मानी अभिनेत्री निरूपा रॉय का भी जन्म हुआ। 1965 में अभिनेता आदित्य पंचौली का जन्म हुआ। वहीं 1993 में भारतीय महिला निशानेबाज अपूर्वी चंदेला का जन्म हुआ। 2017 में विश्वविख्यात सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर खां का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी बरेली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। हमारा दूसरा सवाल है कि औरंगजेब के खिलाफ बुंदेलखंड में विद्रोह की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए है वीर छत्रसाल ने, ऑप्शन बी है पेशवा बाजीराव ने, ऑप्शन सी है अली मोहम्मद ने, ऑप्शन डी शाह आलम ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वीर छत्रसाल ने। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से किसके साथ एलआईसी ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए साझेदारी की? ऑप्शन ए है सहज इंश्योरेंस सर्विसेज, ऑप्शन बी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ, ऑप्शन डी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सहज इंश्योरेंस सर्विसेज। हमारा चौथा सवाल है कि हाल ही में उस्मान ख्वाजा किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी टेनिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिकेट। हमारा आखिरी सवाल है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाया जाएगा? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है वाराणसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोलकाता। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया है उनके नाम है राजेश कश्यप, धीरज दुबे, महावीर सोलंकी, सुभाष गौतम, सोनू कुमार, जयप्रकाश, छात्र दुबे, श्रवण कुशवाहा, रविश शुक्ला, विपिन कुमार, नौशाद अहमद, आर्यन साक्या, प्रदीप पंडित, काव्या कुमारी, अरुण कुमार, शिव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की क्या व्यवस्था है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। यूपी की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।